चलो देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये ह्यूमन हार्ट का है। ये वाला ह्यूमन हार्ट है। और ह्यूमन हार्ट की जो एक्चुअल जो डायग्राम होता है उसको अगर बना देंगे तो फिर समझने में बड़ी दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये इजी फॉर्म है जिसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो ये RA LA RV और LV ये क्या लिखा हुआ है, ये तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जस्ट समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। हमारे ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर हार्ट है, पहले से ही पता है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट है। तो 4 चैम्बर का मतलब क्या, 4 कमरे। देखो हमारे हार्ट में 4 कमरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला लेफ्ट में है, ये वाला राइट में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम। लेकिन आर्ट्रियम में भी, इसमें भी क्या होता है कि 2 पार्ट है। जो ऊपर वाला पार्ट है, दोनों में, दोनों के जो फर्स्ट जो अप साइड वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं, आर्ट्रियम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। आर्ट्रियम का मतलब क्या होता है, अलिंद और निलय। ठीक है, ये वाला जो होता है इसको हम निलय बोलते हैं, मतलब इसको हम निलय बोलेंगे। वेंट्रिकल का मतलब क्या, निलय, और इसको क्या बोलेंगे, अलिंद। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, अलिंद। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहली बात कि ब्लड के सर्कुलेशन को देखना है ध्यान से। अगर हम ब्लड के सर्कुलेशन को देखते तो लंग्स के, हम लंग्स से बात करते हैं। हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, और ये जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ध्यान से समझना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स इसको प्यूरिफाई करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहां से कैप्चर करता है, निकालता है उसको, और फिर वापिस सांस के थ्रू उसको बाहर भेज देता है। और ऑक्सीजन जो हमारे सांस के थ्रू का लंग्स में आता है, फेफड़ा में आता है, वहां पर वो मिक्स करता है, और ऑक्सीजन वाला ब्लड आगे भेज देता है, कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में यहां पर जो है ना 2 वॉल्व लगे होते हैं। ये क्या है, 2 वॉल्व है। यहां से जैसे ही इसमें ब्लड भरता है, तो भरने के बाद हाई प्रेशर के साथ ब्लड इसमें आता है, इसमें जाता है। जब जैसे ही हाई प्रेशर ब्लड जाता है इसमें, तो इसमें पूरी तरह से ब्लड भर गया। अब भर गया तो इसके पास ज्यादा प्रेशर रहेगा, तभी तो ये ब्लड इधर के बॉडी की तरफ भेजेगा पूरा। तो इसके पास ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए उधर से भरा जाता है इसमें, और ये खुल करके इसको भर देता है। अब बोलोगे कि अच्छा, जब इसमें उसी में से इसमें ब्लड आ रहा है तो ये वाला ब्लड उसमें भी तो जा सकता है, ऐसे क्यों नहीं जा रहा है। तो यहां पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, अब मान लेते हैं कि यहां पर दोनों साइड से यहां पर ब्लड भर गया। जब मान लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे है, अब यहां से भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहां से भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अब ये प्रेशर दोनों क्या करेगा, इसको चिपकाएगा ना। अगर ये चिपक जाएगा तो ये तो अंदर आ ही नहीं पाएगा। यहां से प्रेशर मारेगा तब ये खुलेगा, समझ में आया। तो क्या होता है कि जब यहां से प्रेशर मारता है तो ये खुल जाता है, इसमें ब्लड भर जाता है, और जैसे ही ब्लड भरता है तो फिर ये वापस चिपक जाता है। लोगों के अंदर जो वॉल्व खराब होता है ना, बोलते हैं कि हार्ट इसका काम नहीं कर रहा है, तो वॉल्व यही लगा होता है। ठीक है, अब तो डॉक्टर ने इसको आर्टिफिशियल वॉल्व भी बना दिया है, मतलब प्लास्टिक का, जो डॉक्टर के द्वारा है, ये बना करके वो भी लगा सकते हैं। पहले के टाइम में अगर किसी का वॉल्व खराब हो जाता था तो उसको बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अब के टाइम में जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। तो यहाँ पर है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या हो गया, यहाँ लंग से होकर के ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ भरा, इससे भरने के बाद नीचे आया, प्रेशर क्रिएट हुआ। प्रेशर क्रिएट होने के बाद इसको पूरे बॉडी के लिए भेजेगा, हर कोशिका तक, हर सेल तक बॉडी में ब्लड जाएगा ना, तो यहां से जाएगा। और ये इस जिससे जा रहा है इसका नाम क्या है, एरोटा। एरोटा का मतलब महाधमनी नाम है। ठीक है, और लेकिन यहां पर जहां से आ रहा था, एक चीज याद रखना कि इसको हम पल्मनरी वेन बोलते हैं। और जो पल्मनरी वेन होता है वो क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहां तक लाता है, हृदय तक लाता है, मतलब हार्ट तक लाता है। सेम हार्ट से बॉडी तक जो ब्लड को, ऑक्सीजन वाला ब्लड को ले जाता है, उसका नाम क्या है, एरोटा है, मतलब महाधमनी। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, अगर बॉडी में पूरी तरह से आ गया तो बॉडी में बर्न होगा, बर्निंग बर्निंग की प्रोसेस होगी। जब ये सब प्रोसेस होगा तो यहां से क्या होगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल जो एक्टिविटी करने के बाद सेल क्या करेगा, ब्लड में मिला देगा। अब ब्लड ये वाला क्या करेगा, यहां से ब्लड को उठाएगा,
जो ब्लड कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा, और ले जाकर कहां पर दे देगा, राइट वेंट्रिकल को दे देगा, राइट आर्ट्रियम को दे देगा। अब राइट आर्ट्रियम में जैसे ही ब्लड जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा, नीचे भर जाएगा। नीचे भरने के बाद फिर से ये लॉक, लॉक होने के बाद फिर से ये क्या करेगा, धक्का दे करके ऊपर CO2 ब्लड को कहां भेज देगा, लंग्स में भेज देगा। एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को जो ले जाता है, उसका नाम क्या है, वेना कावा। क्या नाम है, वेना कावा। और वेना कावा कहाँ है, जस्ट अबव द पेस मेकर। जहां पर हार्ट बीट स्टार्ट होता है वहीं पर क्या है, पेस मेकर है, और वहीं पर जाकर के इसकी लोकेशन है। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट वेन है, हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट वेन है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे लंबा महाधमनी। और ये जो लेके जाता है इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस पूरी प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, आ गया बढ़िया से। और ये इजी भी है बनाना, एग्जाम में इजीली इसको बना सकते हो और टीचर को समझा सकते हो। एग्जामिनर इसीलिए बोलेगा कि अच्छा धन्य हूं मैं कि इस बच्चे का कॉपी चेक करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। अपने जन्म को साकार मान लेगा वो, अगर तुम प्रॉपर इस तरह से बना करके दे दिए तो। समझ में आ गया।